जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का 5वां चैप्टर जो बच गया था, औरत ने बदली दुनिया। इस चैप्टर का नाम है कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा क्या 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 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, समान यहाँ पे उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। तो इसके उत्तर में देखिए हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए इसके उत्तर में क्या लिखना है आपको, यहाँ तक हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे देखिए। तो अब देखिए इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता का अधिकार एवं निम्न प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए नंबर पॉइंट बना के आपको लिखना है, ऐसे 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है कि आप देखिए यहाँ पर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती है जितनी की सुविधा उनके गांव में उपलब्ध है। उन्हें प्रायः आगे की शिक्षा के लिए दूसरे गांव अथवा शहर नहीं भेजा जाता है। तो ये रूढ़िवादी धारणा कि महिला जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कोई लड़की को देखे होंगे कि शहर में बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम संख्या में ही लड़कियां या जो महिला है वो जा पाती है पढ़ाई लिखाई के लिए। आगे देखिए यहाँ पर देखिए अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट प्रथा, लड़की को कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चार दीवारी में सीमित रखना आदि प्रथा प्रचलित है। अधिकांश परिवारों में लड़की की स्कूली शिक्षा हो जाने के बाद में उनके शादी कर दी जाती है। तो अभी भी देखिए घूंघट प्रथा हुआ, लड़की कम उम्र में बाल विवाह कर दिया जाता है, मतलब बचपन में ही शादी कर दिया जाता है। लड़की को चार दीवारी में सीमित, मतलब शादी हुआ तब बाल बच्चा करो, ऐसे मतलब सास ससुर का सेवा करो और घर का काम ही करो, सिर्फ उसी तक ही सीमित रख दिया जाता है। अभी भी हो रहा है गांव में, अगर आप गांव में रहते होंगे तो देखते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखे, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों को, मतलब क्षेत्रों में अशिक्षित परिवारों को रूढ़िवादी परिवारों एवं लड़कियों को पराया घर धन मानकर परवरिश की जाती है। लड़कों के वंश चलाने वाला माना जाता है, इसलिए उनके परवरिश लड़कियों के मुकाबले मतलब बेहतर की जाती है। जैसे पराया धन का मतलब क्या, जैसे आपकी भी कोई बहन होगी तो उनको भी बोला जाता है पराया धन, मतलब इसका शादी तो कर दिया जाएगा दूसरे जगह, तो अगर पढ़ लिख रहेगी जीवन में कुछ आगे कर लेगी, जैसे नौकरी वोकरी की है, तो दूसरे का ही मतलब क्या वो अपने पराया मतलब दूसरे ही घर में जाके ऐसे मतलब क्या उसका जो विस्तार है वो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे देखिए यहाँ पर 4 नंबर में दिया हुआ है, 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, चौथा पॉइंट में दिया हुआ अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़की मुख्य भावी कार्य मतलब उत्तरदायित्व को निभाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए उनके उच्च शिक्षा के लिए मतलब शिक्षा के स्थान पर अन्य मतलब कार्य जैसे कि यहाँ पर पाक कला, सिलाई बुनाई आदि अधिक आवश्यकता होती है। मतलब ये सब कार्यों में अभी महिलाओं को ज्यादातर रखा जाता है। तो मतलब बहुत लोग ये मानते हैं कि महिलाओं का यही काम ही है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए हम लोगों को बिल्कुल। तो आपको भी ये सिंपल लैंग्वेज में 4 पॉइंट को लिखना है। ठीक है। देखिए मैंने इसका जो आंसर है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर तैयार करके दिया है। ठीक है। तो आप देखिए अगला हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर देखिए ये थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए करा कि मतलब कोई एक उदाहरण बताइए कि अगर मतलब की वजह से राम सुंदरी देवी, रमाबाई एवं रुकैया हुसैन को अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। कोई एक कारण बताना जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, मतलब चैप्टर तो आप पढ़े होंगे, बुक पढ़े होंगे, उसके बाद ही आप आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप अगर नहीं पढ़े तो आपको वो पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा, राज सुंदरी देवी, रामाबाई और रुकैया हुसैन के बारे में होगा, उस चैप्टर मतलब बुक में चर्चा किया गया होगा। आगे इसका आंसर में देखिए यहाँ पर देखिए राम सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई एवं और अक्षर ज्ञान के लिए काफी उत्सुक थी। ये तीनों मतलब धनी परिवार से संबंधित थे, जिसके कारण उनके लिए यह संभव हो सका। अब मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा मतलब क्या गरीब परिवार से हैं, आपके अगर माता चाहेगी अगर अभी पढ़ना, क्या संभव है ऐसा? आप कमेंट में बताओ, नहीं संभव होगा। ठीक है। आगे देखते हैं आप 3 नंबर में, यहाँ देखिए 3 नंबर में देखिए ये जो मतलब बुक है इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन ही पढ़ लोगे आप अच्छे से आंसर को बना पाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर में 3 नंबर में दिया हुआ है निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है
क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों है, क्यों नहीं है। तो जो मतलब क्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है, तो इसके जो मतलब दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, वो जो यहाँ पर पृष्ठ जो अनुच्छेद दिया हो उसको पढ़ के उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो आपको ये लिख देना है, यह कथन सत्य नहीं है। यह जो कथन है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि निर्धन बालिका पढ़ाई बीच में छोड़ ही देती है। इसका कारण मतलब उनकी रुचि नहीं होना है, बल्कि वे मतलब बहुत सारे अनेक कारण हैं। यहाँ देखिए, दलित समाज, यहाँ पर दलित समाज, आदिवासी व मुस्लिम वर्ग की लड़कियों स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश में अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण एवं यहाँ पे गरीब क्षेत्रों के नियमित रूप से पढ़ाई के लिए ना उचित स्कूल ना ही शिक्षक है। यहाँ पे देखिए, यह विद्यालय घर के पास नहीं हो एवं यहाँ पे लाने ले जाने या किसी साधन, बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो। अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। मतलब इसके कारण भी बहुत सारी बच्चियों को स्कूल जाने से बाधित किया जाता है कि तुम लड़कियों हो, इतना दूर कैसे जा सकती हो, ये वो करके बंद कर दिया जाता है, पढ़ाई ही बंद कर दिया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, अपने सभी बच्चे को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। क्योंकि मतलब निर्धन परिवार में देखे होंगे कि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा, मतलब 4, 5, 6, 7 तक इतना तक बच्चे रहता है, तो सभी बच्चे को पढ़ाई खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसे स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब लड़का अगर उसके घर में बेटा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। यही कारण, ये भी मुख्य कारण हो सकता है जिसमें बालिकाओं को, मतलब लड़कियों को पढ़ाई से बाधित कर मतलब क्या बंद कराया जाता है। ये भी मेन कारण हो सकता है। आगे देखिए, बहुत से मतलब बच्चे स्कूल भी छोड़ देते हैं, उनके साथ शिक्षक एवं सहपाठी भेदभाव करते हैं। मतलब जो जैसे कि लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा भेदभाव भी होता है। अगर स्कूल में भी होता होगा, कोई निर्धन परिवार है या दलित परिवार से होंगे, तो उनके साथ शिक्षक भी भेदभाव करते हैं। सहपाठी जो आपका दोस्त मित्र है, वो भी आपके साथ भेदभाव करेगा, तो जिसके कारण आपको पढ़ाई से रुचि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई में कमजोर हो, तो आपके साथ भेदभाव तो 100% होगा ही, तो उसके कारण आपका मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा रहेगा, जिसके कारण आप स्कूल जाने से हिचकोगे। तो ये भी मेन कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये आंसर लिख देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, तो क्या आप मतलब महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार किए जाने वाले संघर्ष के दो तरीकों के बारे में बता सकते हैं। महिलाएं क्या कर सकती है, क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों से कौन कौन तरीका का उपयोग करेंगे, जिसमें आप मतलब इसी विशेष तरीकों का उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए 2 संघर्ष यहाँ पर के प्रमुख तरीके, औरत के अधिकारों एवं संबंधों के समाज में जागरूकता बढ़ाना, उसके बाद भेदभाव एवं हिंसा का विरोध करना। अगर कोई भेदभाव कर रहा है, मान लीजिए आप ही खुद महिला है, आप ही लड़कियां हैं, तो आपके साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो आप उसका विरोध करना है। ठीक है, देखिए यही इसमें डिटेल से आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए डिटेल में आंसर है क्या, यदि हमें रूढ़ियों मतलब क्या, परंपरागत तरीका से जो आ रहा है कि हमारे घरों में महिला अगर घूंघट ले रही है, मतलब घूंघट अगर टांग रही है, तो तुम्हें भी घूंघट टांगना है। तो इस सब का आप विरोध करना चाहो तो कर सकते हो। ये रूढ़िवादी है, मतलब ऐसा कोई धर्म ग्रंथ में या कोई भी कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि ये रूढ़िवादी है, मतलब ऐसा माना गया है तो मानते चलना। ये रूढ़ियों का मतलब अगर आप विरोध करना चाहे, आपको अगर बुरा लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी विरोध इसका कर सकते हो। यदि हमें रूढ़ियों के विरुद्ध यहाँ पे संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे और समाज में औरतों के अधिकार के संबंध में यहाँ पे जागरूकता फैलाया जाए। यहाँ देखिए लोगों को यह बताया जाए कि महिलाओं के समाज के अंग है, महिला भी समाज के अंग है। महिला के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। मतलब महिला का अगर विकास नहीं होगा तो समाज का भी विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। हम कितना भी चिल्ला लेंगे विकसित भारत, विकसित बिहार, लेकिन इसमें अगर महिला को अगर पीछे रखा जाएगा तो कभी भी देश और राज्य कभी भी विकास कर ही नहीं पाएगा। यहाँ देखिए, क्योंकि महिला भी समाज का अंग ही है। यहाँ देखिए समाज को यह बताया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। आपके भी दादा परदादा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत होगा मैट्रिक इंटर पास होंगे, उसके ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तो
बहुत लोग देखे होंगे निरक्षर ही होते हैं, निरक्षर क्या मतलब नाम भी लिखने नहीं आता है, तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महिलाओं के अंदर ही संकीर्ण मानसिकता थी, देखे होंगे। और खास करके महिला अगर कोई है आपके घर में बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, तो आप देखते होंगे कुछ अक्सर मूर्ख ही पाया जाते हैं, जिनको नाम भी लिखने नहीं आता और किताब भी नहीं पढ़ पाते। कोई है मतलब कोई कोई पढ़े भी थे, लेकिन बहुत ऐसा होंगे कि नहीं पढ़े। अगर 1000 मतलब कि बूढ़ी जो महिला हैं और या पुरुष है रखा जाएगा, तो उनमें से मुश्किल से होगा तो 25-30 ही महिला और पढ़ मतलब मुश्किल से पढ़ी होगी। यहाँ देखिए, हम मतलब अब हम संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर महिलाओं से होने वाला भेदभाव को त्याग कर एक आदर्श समाज का निर्माण करें। तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको ये लैंग्वेज जो है लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए मेन ये सारा खेल जो होता है क्वेश्चन का ही होता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो अगर आप समझ गए तो अपने लैंग्वेज में आप बहुत सारा आंसर लिख दोगे, ये रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। तो इस जो आप चैप्टर है इसमें बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं, बस समझना। यहाँ पर जो आंसर आप लिखा है आप चाहो फेयर कॉपी तैयार कर लो और उसमें से मतलब जो आपको लैंग्वेज सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर आप समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपका इसको मतलब क्या और भी सब्जेक्ट, आपको कोई भी और सब्जेक्ट का आंसर चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।